Hey guys, welcome to the channel and this is lecture number 2 of एप्टीट्यूड वाला पार्ट। एप्टीट्यूड वाले पार्ट के अंदर कुछ आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ फॉर्मूलेस की कि इस फिगर का एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, पैरामीटर क्या है। तो इन सभी फॉर्मूलेस को आपको याद करना है, कुछ जनरल शेप्स के लिए भी और कुछ टिपिकल शेप्स के लिए भी। जनरल शेप से मेरा मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसी क्लोज फिगर हो जो कि 2 डायमेंशनल हो, और टिपिकल शेप आपके पास एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो कि 3 डायमेंशनल होती है। तो आपको जनरल शेप के लिए भी याद करना है और टिपिकल शेप्स के लिए भी याद करना है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ ऐसे फॉर्मूलेस जिनकी हेल्प से आप लोग CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर पाओगे और आने वाले क्वेश्चंस भी आराम से कर पाओगे, और उन क्वेश्चंस के अंदर आपको इन फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ने वाली है। इस वीडियो के अंदर सारी फिगर्स को कवर करेंगे, सबके फॉर्मूलेस को याद करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना ताकि बाद में रिवाइज कर सको। और अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो हे गाइस, माय नेम इज रजनीश और हम यहाँ पर कर रहे हैं CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम की तैयारी। अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहते हो अपनी CSIR नेट एग्जाम की तैयारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। तो अब चलते हैं क्लास के अंदर और कुछ फॉर्मूलेज याद करते हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी एग्जाम के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल शेप से। जनरल शेप आपके पास 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर होगी, चाहे वो 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, 5 साइडेड हो या फिर 6 साइडेड हो। अब आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 साइडेड या फिर 4 साइडेड ही है। इसके आगे की आप लोग पढ़ सकते हो लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 4 साइडेड से, 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर से, यानी कि क्वाड्रिलेटर से। तो अगर आपके पास एक जनरल क्वाड्रिलेटर तो उसके पास क्या होती है, 4 साइड होगी, और वो कैसी होगी, आपके पास एक 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर होगी। अब इस फिगर के अंदर आपके पास क्या होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, हम लोग क्या बोलते हो, इंटीरियर एंगल बोलते हो। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल होते हैं जो फिगर के अंदर की साइड आपके पास क्या होंगे, एंगल्स होंगे। बाहर वाले एंगल को आप क्या बोलते हो, एक्सटीरियर एंगल बोलते हो। क्वाड्रिलेटर्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास यहां पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होने वाले हैं, 360 डिग्री के बराबर होने वाले हैं। अब ये सभी की सभी टाइप के क्वाड्रिलेटर्स के लिए वैलिड है, चाहे आपके पास कोई सा भी टाइप हो। अब देखते हैं कि आपके पास कितने टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटर्स के। तो आपके पास यहाँ पर कुछ 5 टाइप्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। सबसे पहले बनाया हुआ है रेक्टेंगल, फिर मैंने बनाया हुआ है स्क्वायर, फिर मैंने बनाया हुआ है पैरेललोग्राम, फिर बनाया हुआ है रोम्बस, और फिर बनाया हुआ है ट्रेपेजियम। इन फिगर्स को आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी बार देखते हो, आपको पता है कि ये फिगर्स कैसी दिखती है। बाकी फिर भी जो इनके फॉर्मूलेज होते हैं आपको उनको एक साइड लिख लीजिए, एक नोटबुक के अंदर लिख लीजिए ताकि आप लोग इनका यूज़ भी कर सको एग्जाम को करते हुए। रेक्टेंगल आपके पास एक ऐसी फिगर होगी जिसके अंदर 4 साइडेड होगी, अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है, और ये सारे एंगल आपके पास कैसे होते हैं, 90 डिग्री के अंदर होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग इन चारों साइड्स को इक्वल कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाता है। अब यहां से आप लोग बाकी की 2 फिगर भी जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट करोगे, मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने इस रेक्टेंगल को यहां से हल्का सा टिल्ट किया और आपकी फिगर कैसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप की आपके पास यहां पर फिगर बन जाएगी। अगर आपने अपने रेक्टेंगल को इस वाले कॉर्नर से हल्का सा टिल्ट कर दिया तो आपकी फिगर क्या बन जाएगी, कुछ इस टाइप की बन जाएगी। और इस शेप का आप लोग क्या बोलते हो, पैरेललोग्राम बोलते हो। सेम उसी तरीके से अगर आप लोगों ने अपने स्क्वायर को यहां से टिल्ट किया तो आपके पास यहां पर कुछ इस टाइप की फिगर बन जाएगी जिसे आप लोग क्या बोलते हो, रोम्बस बोलते हो। तो रोम्बस के अंदर आप लोगों को स्क्वायर को टिल्ट करना होता है और आपको पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल को टिल्ट करना होता है। तो आपके पास क्या बन जाएंगे, 4 टाइप आप लोगों ने पढ़ लिए। फिर आपके पास क्या होता है, एक ट्रेपेजियम भी होता है जिसके अंदर अपोजिट साइड आपके पास क्या होती है, पैरेलल होती है, वो इक्वल नहीं होती। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर होंगी तो आपके पास क्या बन जाना है, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगी उसके बाद आप उससे क्लोज फिगर में अंदर चेंज करोगे तो आपके पास क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम बन जाता है। अब हर एक फिगर के लिए हम लोग किस किन फॉर्मूले को याद करना है और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है उनको भी जरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है रेक्टेंगल। तो अभी मैंने बताया कि रेक्टेंगल्स के अंदर सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सारे कितने होंगे आपके पास, 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये भी आपको फिगर को देख के ही समझ आ रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि AD आपका बराबर है BC के और आपका AB बराबर है DC के, और ये दोनों दूसरे क्या है, पैरेलल भी हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, पैरेलल का भी लिखा हुआ है और मैंने इक्वलिटी का भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब अगर आप लोग यहाँ पर डायगोनल्स को बनाओगे तो ये अगर आप लोग 2 डायगोनल बनाओगे तो यहाँ पर ये कर रही है, बाइसेक्ट कर रही हैं। और ये वाली साइड यानी कि ये साइड और आपके
पास जो ये साइड है ये क्या हो जाएंगी आपके पास इक्वल हो जाएंगी, DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा और AO इज इक्वल टू AC OC हो जाएगा। तो इन सभी आपको प्रॉपर्टीज को याद रखना है, इनकी आपको जरूरत पड़ सकती है किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए। साथ में दो फॉर्मूले भी याद रख लो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेथ, पैरामीटर क्या होता है आपके पास सभी लेंथ का सम कितना है, राइट, यानी कि 2 इंटू में L प्लस का B, ये क्या है आपके पास L मान लीजिए क्या है लेंथ है, तो L आपके पास यहाँ पर होगा, L आपके पास यहाँ पर होगा, B आपके पास इधर होगा, ये क्या है आपके पास ब्रेथ है, B आपके पास यहाँ पर होगा, तो 2L प्लस 2B क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू में L प्लस B। तो पैरामीटर को तो आप लोग निकाल सकते हो, जितनी भी आपके पास फिगर की जो बाउंड्री है उसको आप लोग क्या कर लो, उनकी लेंथ्स को ऐड कर लो, तो ये आपके पास क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। सेम इसी टाइप से आपको स्क्वायर पढ़ना है, तो स्क्वायर की मैंने प्रॉपर्टीज आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी मैंने यहाँ पर नीचे अलग से लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पर देखकर अपने नोट्स बनाते भी रहना। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास सारी की साइड्स क्या होती है बराबर होती है, इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मैंने यहाँ पर नोटेशन की हुई है अपने स्क्वायर की ABCD, सेंटर क्या आपके पास यहाँ पर O है, और सारे के सारे एंगल्स आपके पास क्या होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल्स के अंदर जो आपके पास डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करती है लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स नहीं करती, स्क्वायर के अंदर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स करेगी, और यहाँ पर सारी की साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। यही दो डिफरेंस होता है आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर, तो वो डिफरेंस भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, जो कि कितने बराबर होते हैं 90 डिग्री बराबर होते हैं। उसके बाद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उसकी मैंने यहाँ पर नोटेशन लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ है डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली, AO इज इक्वल टू OC, DO इज इक्वल टू OB, AO आपका OB के बराबर हो जाएगा और DO जो है वो आपका OC के बराबर हो जाएगा। नोटेशन आप लोगों ने ऊपर देख ही ली है। उसके बाद सारे के सारे एंगल्स आपके पास क्या होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट भी करेंगे और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेंगे। एंगल्स भी क्या है 90 डिग्री के, और आपके पास वो क्या करेंगे बाइसेक्ट भी करेंगे। एरिया हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर के बराबर, और पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू में, ये आपके पास क्या है A है, ये भी क्या है A है, ये भी क्या है A है, और ये भी आपके पास क्या है A है, तो A प्लस A प्लस A प्लस A क्या हो जाता है आपके पास 4A के बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर भी आपका हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पैरेललोग्राम को। तो पैरेललोग्राम के अंदर आपके पास क्या होता है, आपको रेक्टेंगल को टिल्ट करना होता है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर लेंथ बोल रहा हूँ, रोटेशन कर दिया है, पैरेललोग्राम बना दिया है, ABCD मैंने यहाँ पर डोनेट भी कर दिया है। ये आपके पास क्या है लेंथ है, ये आपके पास क्या होती है ब्रेथ होती है। अगर आप लोग अपने इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो हाइट बोलने वाले हो, जिसकी आपकी जरूरत पड़ेगी एरिया को कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि एरिया क्या होता है आपके पास यहाँ पर लेंथ इंटू में हाइट होता है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जब आप लोग करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एक ट्राइंगल बन जाएगा, और ये आपके पास कैसा बन जाता है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एंगल क्या बन जाएगा पास यहाँ पर 90 डिग्री का बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, परपेंडिकुलर आप लोग यहाँ से ड्रॉप करोगे राइट, तो एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाता है एक ट्राइंगल, जिसका एरिया कैलकुलेट कैसे करते हो या फिर जिसकी आप लोग हाइपोटेन्यूज या फिर हाइट या फिर बेस कैसे कैलकुलेट करते हो उसका फॉर्मूला हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करके हम लोग इस हाइट को भी निकाल सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर ब्रेथ और आपको ये वाली लेंथ गिवन होगी तो। लेक्चर के अंदर बने रहिए, सब चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, लेकिन यहाँ पर भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब जो आपके पास ये वाले एंगल्स होंगे इनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, ज़्यादा या फिर कम आपके पास हो सकता है। उसके बाद द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180, ये आपके पास यहाँ पर एक अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, क्योंकि यहाँ से आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एंगल D और आपके पास जो एंगल C है, ये दोनों एंगल आपके पास कैसे होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं। इनका सम कितना होगा आपके पास 180 के बराबर होगा। एंगल D प्लस एंगल C क्या होगा 180 के बराबर होगा। सिमिलरली आप लोग बोल सकते हो एंगल A और एंगल D भी क्या होगा कैसे हैं एडजेसेंट, यानी कि क्या होगा आपके पास 180 के बराबर होगा। एंगल A और एंगल B भी क्या होंगे आपके पास 180 के बराबर होंगे, और एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे 180 के बराबर ही होंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, यानी कि जो यहाँ पर अपोजिट एंगल हैं ये भी क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो आपका एंगल A है ये आपका एंगल C के बराबर है, और जो आपका एंगल B है वो आपका एंगल D के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है रोम्बस है। इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा एरिया का क्या बन जाता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। D1 और D2 क्या आपके पास डायगोनल्स की लेंथ है, यानी कि यहाँ पर आपको डायगोनल की जरूरत पड़ने वाली है। रोम्बस के अंदर हमने क्या किया था स्क्वायर को टिल्ट किया था, तो जो आपके पास यहाँ पर डायगोनल्स होंगी ये आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगी, और अंदर के एंगल क्या होंगे आपके पास 90 डिग्री के ही होंगे। लेकिन कॉर्नर से हमने टिल्ट कर दिया था, यानी कि जो आपके पास ये अंदर वाले एंगल होते हैं ये अब 90 के नहीं रहे, इनका आपके पास कुछ भी एंगल हो सकता है। प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर।
ऊपर। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। आपने स्क्वायर को किया है तो सारी की सारी जो साइड है उनकी लेंथ आपके पास क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर लेंथ आपके पास ए है तो पैरामीटर क्या बन जाएगा आपके पास 4 इंटू में ए बन जाएगा। उसके बाद साइड्स आपके पास पैरेलल हैं, ये बात भी मैंने यहाँ पर लिख दी। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। डायगोनल कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, आपके पास बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि वो स्क्वायर के अंदर कर रहे थे। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी क्वाड्रिलेटर्स को लेकर, यानी कि 4 साइडेड प्रॉपर्टी को लेकर। एक और बच गया ट्रेपेजियम, इसकी भी यहाँ पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ट्रेपेजियम के अंदर आपके पास क्या होती हैं, 2 साइड होंगी जो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, जिनकी लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद आप लोग क्या कर दो, इनके कॉर्नर्स को मिक्स कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये आपके पास मान लीजिए लेंथ क्या है, इसकी ए लेंथ है, इसकी लेंथ आपके पास क्या है, बी है। तो अगर आप लोग यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इस लेंथ को आप लोग क्या बोलते हो, हाइट बोलते हो, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी एरिया को कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि एरिया क्या होता है 1/2 इंटू में a प्लस बी, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल लेंथ, यानी कि सारी लेंथ को निकाल लो और उसके बाद क्या कर लो, आप लोग उसको ऐड कर लो। अगर आपको एडी निकालना है तो यहां पर फिर से आपके पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसकी भी आप लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर। अगर आपको यहां पर ये बाकी चीजें गिवन होंगी तो तभी आप लोगों से निकाल पाओगे, और अगर क्वेश्चन में निकलवाएगा तो वो आपको बाकी चीजें यहां पर देकर रखेगा। प्रॉपर्टी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो यहाँ पर आपके पास साइड है ए बी और डी सी, ये अपोजिट साइड है और कैसी होती है आपके पास, ये पैरेलल होती हैं। यहाँ पर ए डी और आपके पास बी सी पैरेलल नहीं होती। फिगर से भी आप लोग इसको देखकर समझ सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास के अंदर नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के एक स्नैपशॉट ले लो ताकि आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर देख सको। ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटर के रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद इन क्वेश्चन को आप लोग कर जरूर देखना, और नीचे कॉमेंट बॉक्स के अंदर आंसर भी जरूर कमेंट करना, ताकि बाकी बच्चे जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट आंसर का पता चल जाए। उसके बाद एक मैंने यहाँ बनाया हुआ है चार्ट, जिसको आपको याद करना है। इस चार्ट को आप लोग ड्रॉ कर अपने हाथ से अपने रूम की दीवार पे ऊपर लगा लो, ताकि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज हमेशा याद रहे। जितनी बातें मैंने आपको अभी तक बताई है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर इस चार्ट के अंदर लिखी हुई है। अगर आपको इस चार्ट को देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस चार्ट की अलग से फोटो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप चार्ट को डाउनलोड कर लो और इसको अपने हाथों से बनाओ और फिर अपने रूम के अंदर चिपका लो। इसको आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। सारे फॉर्मूले सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर अलग से लिखी हुई है, आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप लोग क्या कर लोगे, इमेज को डाउनलोड कर लोगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 डायमेंशन क्लोज फिगर जो कैसी होती है, 3 साइडेड होती है, यानी कि कैसा होगा आपके पास, ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल को आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, इवन क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता है फिगर कैसी होती है, 3 साइडेड होती है। ABC नोटेशन दे दिया। अंदर के एंगल के पास कैसे हो जाते हैं, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये बाहर का एंगल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या होता है वो आपके पास एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि आपके पास सभी टाइप के ट्राइंगल फॉलो करने वाले हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले ट्राइंगल हैज 3 साइड, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस, सबको पता है। उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, ये भी सबको पता है। इसे आप लोग क्या बोलते हो, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हो। उसके बाद सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये तो कॉमन सेंस है, ये बात भी सबको पता है। उसके बाद क्या है, द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, जो भी एंगल आपका बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड क्या होने वाली है, आपके पास सबसे बड़ी होने वाली है। अगर आप लोग ऐसा कोई ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, मान लीजिए आपने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसके अंदर आप एक एंगल क्या कर रहे हो, बहुत ही बड़ा ड्रॉ कर रहे हो। मान लीजिए आपने क्या कर दिया, एक इतना बड़ा एंगल यहां पर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जब आप लोग इस ट्राइंगल को कंप्लीट करोगे तो आप लोग देखोगे कि सबसे बड़े एंगल के अपोजिट जो आपके पास साइड है, इसकी लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा लेंथ है। इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द साइड ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास जो ट्राइंगल है इसके अंदर से कौन सी साइड लार्जेस्ट होगी। आपके पास इस प्रॉपर्टी से ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने यहाँ पर फिगर के अंदर अलग से दिखाया भी हुआ है। ये आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट आपके पास यहाँ पर क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीरियर एंगल है। अगर आप लोग इस एंगल को छोड़ दोगे, उसके बाद जो आपके पास 2 एंगल बच गए, इन दोनों का जब सम करने वाले हो तो वो आपके पास इसके बराबर ही निकल कर आएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका आप लोग काफी यूज करोगे जब आप लोग क्वेश्चन करोगे CSIR नेट के। तो इन प्रॉपर्टीज को आप लोग याद रखना, जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ट्राइंगल्स की, नोट्स आप लोग प्लीज साथ साथ बनाते रहो। अब आपके पास कुछ टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के, उनको आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ भी और ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल भी। अगर लेंथ के बेस पे करोगे, अगर तीनों साइड बराबर है तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही साइड बराबर होंगी
नीचे से आप लोग क्या बोलते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हो। अब ये दोनों एंगल्स कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 60 होंगे, 80 होंगे, 70 होंगे, कितने भी आपके पास ये हो सकते हैं। फिर आपके पास अगर तीनों की तीनों लेंथ अलग है, आप लोग क्या बोलने वाले हो, स्केलिन ट्राइंगल बोलने वाले। तो 3 टाइप आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड। अब देखते हैं कि इंटीरियर एंगल के बेसिस के ऊपर आप इन्हें कैसे क्लासीफाई करते हो। तो यहाँ पर भी 3 टाइप है। एक आपके पास कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर एंगल पास कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद एक कैसा ट्राइंगल होगा आपके पास, एक्यूट ट्राइंगल होगा, जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। और उसके बाद आपके पास क्या होने वाला है, ऑब्लिक ट्राइंगल होने वाला है, जिसके अंदर कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर एक 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो बाकी ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाने वाले हैं, उससे छोटे हो जाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो टोटल क्या होने वाला है, 180 डिग्री रहने वाला है। तो इस तरीके से आपके पास क्लासिफिकेशन होती है ट्राइंगल्स की ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास एंगल्स। पैरामीटर कैसे निकालते हो, सम कर दो तीनों लेंथ का, आपके पास क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। अब आप लोग इसका एरिया कैसे निकालते हो, उसके लिए ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपके पास ट्राइंगल है वो किस टाइप का है, क्योंकि हर एक टाइप के ट्राइंगल के लिए आपके पास जो फॉर्मुलेज हैं एरिया के वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आया, यानी कि कुछ इस टाइप का ट्राइंगल होगा जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री जो आपके पास एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होती है आपके पास क्या होती है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज बोलते हो, राइट। अब ये आपके पास क्या होने वाली है, बेस होने वाली है, आपके पास क्या होने वाली है, हाइट होने वाली है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल देखा तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा लोगे एरिया निकालने के लिए। ये आपके पास क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर उसने आपको हाइपोटेन्यूज और बेस दे दी तो आपको यहाँ पर इस परपेंडिकुलर की या फिर इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको निकालने के लिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि तीनों साइड्स क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। जो आपके पास इंटीरियर एंगल होंगे वो कैसे होंगे, आपके पास 60 डिग्री के होंगे, तीनों लेंथ क्या है, बराबर है। मान लीजिए इसके बराबर है वो ए के बराबर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपके पास निकल कर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि दो साइड्स आपके पास बराबर होंगी और दोनों आपके पास क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब हाइट यहाँ पर क्या है कि आप लोग इस पॉइंट से यहाँ पर क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी चीजें गिवन होगी कि आप लोग इस हाइट को इजीली कैलकुलेट कर पाओ। ये 90 डिग्री एंगल होगा तो आपको शायद ये वाली लेंथ गिवन होगी और आपको ये वाली लेंथ गिवन होगी, तो यहाँ से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर अपनी हाइट को भी निकाल सकते हो। हाइट निकल जाएगी तो उसके बाद आपका एरिया भी निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास यहां पर कोई ऐसा ट्राइंगल हो जिनकी आपको तीनों की तीनों साइड की लेंथ गिवन हो, यानी कि ए भी गिवन हो, बी भी गिवन हो, सी भी गिवन हो, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। इसे आप लोग क्या बोलते हो, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हो। इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो, उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, √(s) इंटू में s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस c। अब ये s क्या है, इस s को आप लोग क्या बोलते हो, सेमी पैरामीटर। नाम ही बता रहा है पैरामीटर का आधा। तो पैरामीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो आपको लेंथ गिवन होगी तो आप लोग पैरामीटर निकाल लोगे, पैरामीटर से क्या निकाल लोगे, सेमी पैरामीटर निकाल लोगे। और अगर आपने सेमी पैरामीटर निकाल लिया तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जिस टाइप का ट्राइंगल होगा उसी टाइप के फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा उसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको गिवन होगी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, यानी कि अगर आपको गिवन होगा, मान लीजिए उसने ए भी लेंथ दे दी आपको और आपको उसने बी लेंथ भी दे दी और इन दोनों लेंथ के बीच का एंगल यानी कि एंगल सी भी आपको दे दिया, तो यहां से भी आप लोग इस ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, 1/2 BC इंटू में साइन है, अगर लेंथ क्या दी हुई है आपने, अगर उसने BC और आप B और C दिया होगा तो बीच एंगल क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में B इंटू में C इंटू में साइन ऑफ A। उस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाफ इंटू में AB इंटू में साइन C। तो ये सभी फॉर्मूले आप लोग याद कर लो, इनको अपने नोट्स के अंदर लिखते रहना, साथ साथ रिवाइज भी करते रहना। अब इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली है आपको साइन के एंगल की। तो अगर क्वेश्चन आया तो साइन के ज्यादा डिफिकल्ट एंगल नहीं होंगे, इनके अंदर सही कोई एंगल होंगे, या तो 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री होगा। इनकी वैल्यूज भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर इनको याद करने में कोई दिक्कत है तो एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस टाइप की टेबल बना लो, 0 डिग्री लिख लो, 30 लिख लो, 45 लिख लो, 60 लिख लो, 90 लिख लो, फिर क्या लिख दो यहाँ पर, यहाँ से शुरू कर दो 0 1 2 3 4, इस तरीके से नंबर लिख दो। उसके बाद क्या करना आपको, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, फिर कर दो आप लोग इसका रूट। जैसे ही आप लोग इसका रूट करोगे आपके पास यही नंबर्स निकल जाएंगे जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं। √0
0/4 क्या होगा, 0 होगा। अंडर रूट ऑफ 1/4 क्या होगा, 1/2 होगा। अंडर रूट ऑफ 2/4 क्या होगा, 1/√2 होगा। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अंडर रूट 3/4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 होगा। और अंडर रूट 4/4 क्या हो जाएगा, पास 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग अपनी चीज़ों को याद कर सकते हो अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा एंगल्स आपके पास निकल कर नहीं आएंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस ट्राइंगल्स को लेकर, तो इसका भी आप लोग स्नैपशॉट ले लो और इन क्वेश्चंस को भी आप लोग जरूर कर देखना और नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका भी आप लोग यहाँ पर स्नैपशॉट ले सकते हो और इसका आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करना। अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं सर्कल की तरफ। आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्राइंगल हो गया, अब क्या आ गया आपके पास, सर्कल आ गया। तो सर्कल कैसे बनता है, अगर आपके पास कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट से अगर आप लोग एक ही लेंथ की तरफ, मान लीजिए r डिस्टेंस तक आप लोग यहाँ पे गए, फिर आप लोग क्या करोगे, पूरे के पूरे 360 डिग्री एंगल तक क्या करोगे, आप लोग r डिस्टेंस तक चलते रहोगे। यहाँ पर भी r गए, यहाँ पर भी r गए, इधर भी r गए, इधर भी r गए, और उसके बाद आप लोग इन पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर एक सर्कल बन जाता है। और ये जो डिस्टेंस आपके पास चला है r, इसे आप लोग क्या बोलते हो, इसकी रेडियस बोलते हो। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, रेडियस इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कुछ एक दो टर्म्स है वो भी आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास क्या होता है, सेंटर से आप लोग किसी भी पॉइंट से क्या अगर कोई लाइन ड्रॉ करो, इसे आप लोग क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। अगर आप लोग सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ड्रॉ करते हो और उसके बाद इसको ज्वाइन करते हो और सेंटर से पास कराते हो तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, डायामीटर बोलते हो। अगर आप लोग सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ड्रॉ करते हो और उसको ज्वाइन कराते हो लेकिन वो आपका सेंटर से पास नहीं हो रहा तो इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, कोड बोलने वाले हो। और ऐसी लाइन जो आपको सर्कल से बाहर की तरफ से सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, ऐसे आप लोग क्या बोलते हो, टेंजेंट्स बोलते हो। तो ये आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स होती है, इनको वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन देके रखेगा कि इसकी जो कोड है इसकी लेंथ कितनी है, डायमीटर है इसकी लेंथ कितनी है। आपको पता चल रहा होगा यहाँ से जो आपका डायमीटर है वो क्या होगा, यहाँ पर रेडियस इनटू में 2 होगा। जो आपका रेडियस है उसको डबल कर दो, क्या निकल जाएगा पास, डायमीटर निकल जाएगा। जो डायमीटर होता है वो रेडियस से क्या है, डबल होता है। तो ये सभी टर्म भी आपको पता होनी चाहिए और कुछ आपको बेसिक टर्म्स और हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सर्कमफ्रेंस। जैसे क्या होता है आपके पास, पैरामीटर होता है, आप लोग क्या कर रहे थे, सारी की सारी लेंथ का सम कर रहे थे। तो अगर आप लोग यहाँ पर सर्कल का सारी की सारी जितना भी आप लोग डिस्टेंस है इसको आप लोग मेजर करो, आप लोग क्या बोलते हो, इसकी सर्कमफ्रेंस बोलते हो। तो लेंथ ऑफ द सर्कल और वी कैन से द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में r क्या है रेडियस, पाई क्या है 3.14, तो पैरामीटर निकल जाएगा। फिर आपके पास एक टर्म आती है आर्क। क्या होता है, अगर आप लोग अपने सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ड्रॉ करोगे, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, सर्कल है, आपने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब आप इन दो पॉइंट को दो तरीके से मिला सकते हो, या तो आप लोग क्या करोगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग उल्टी साइड से भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप लोग इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो दो लेंथ बन गई छोटी सी, आप लोग क्या बोलते हो, इसे आप लोग बोलते हो आर्क। अब ये दो आर्क है, छोटे वाले को क्या बोलोगे, माइनर आर्क, और बड़ी वाले को क्या बोलोगे, मेजर आर्क बोलते हो। ये आर्क क्या होता है, बेसिकली आपको सर्कमफ्रेंस है उसका एक पार्ट होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर इस पूरे वाले पार्ट को एक साथ देखो, इसे आप लोग क्या बोलते हो, सेक्टर बोलते हो। ये आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लिखी हुई है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अगर आपने इन दोनों पॉइंट को जोड़ा, इस आर्क को जोड़ दिया, फिर क्या किया, सेंटर को जोड़ दिया, तो इस पार्ट को आप लोग क्या बोलोगे, सेक्टर बोलोगे। तो सेक्टर भी दो बन सकते हैं, एक आपके पास सेक्टर बन जाएगा ये वाला, और एक आपके पास सेक्टर बन जाएगा मेजर वाला, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो, ये सेक्टर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बन जाएगा आपके पास, मेजर सेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि सेक्टर मेजर है या फिर माइनर है, उस केस में आपको क्या लेना है, माइनर सेक्टर ही लेना है। सेक्टर ऑफ द सर्कल, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। वी ओनली कंसीडर द माइनर सेक्टर अनटिल अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। इसका ध्यान रखना, अगर आपको सिर्फ गिवन नहीं है कि मेजर सेक्टर है या फिर माइनर सेक्टर है, तो आप लोग माइनर सेक्टर को ही यहाँ पर कंसीडर कर चलोगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है मैंने कोड को लेकर। कोड क्या थी, आप लोग आपके पास किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, अगर आप लोग किसी भी दो पॉइंट को ड्रॉ करो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे और अगर आपके पास सेंटर से पास नहीं हो रही तो सब लोग क्या बोलते हो, कोड बोलते हो। सेंटर से पास होगी तो क्या बोलते हो, उसे आप लोग डायमीटर बोलते हो, और डायमीटर भी एक टाइप की कोड ही होती है। तो बेसिकली जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है वो आपके पास क्या होती है, डायमीटर होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर डिवाइड्स द कोड इनटू टू इक्वल पार्ट। यानी कि अगर आप लोग ओ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वाली जो लेंथ है ये आपकी बराबर होगी इस लेंथ के बराबर, यानी कि जो आपकी
यहाँ पर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपकी जो कोड है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कोड को लेकर। अगर आप लोग यहाँ पर टेंजेंट की प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, अगर आप लोग सेंटर से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए कोई टेंजेंट आपके पास यहाँ पर है, अगर आप लोग यहाँ पर भी कोई लाइन ड्रॉ करोगे टेंजेंट के ऊपर तो ये भी कैसा होगा, पास एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे कोई टेंजेंट है, यहाँ से कोई ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, पास 90 डिग्री का होगा। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द रेडियस टू एनी टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर इट टचेस सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास टेंजेंट की। अब आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं फॉर्मूलेज जिनको आपको याद करना है सर्कल से रिलेटेड। पैरामीटर क्या होगा आपके पास यहाँ पर 2 r आपने देख लिया है। फिर अगर आपको लेंथ निकालनी है आर की, मान लीजिए सर्कल आपके पास कुछ इस टाइप का सर्कल है, यहाँ पर भी आपके पास एक पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ भी पॉइंट ड्रॉ किया, तो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस आर की लेंथ हो जाएगी। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो कैसे आप लोग इसको निकालोगे, सेंटर से जो भी एंगल बनाएगा, मान लीजिए एंगल क्या बना रहा है आपके पास यहाँ पर थीटा बना रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू में 2πr। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप लोग, उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि इस आर की क्या निकालोगे आप लोग, लेंथ निकाल लोगे। अगर आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस से क्या लिख दोगे आप लोग, यहाँ पर इसका एरिया लोगे यानी कि πr² कर दोगे। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में πr²। और पूरा एरिया कैसे निकालते हो आप लोग, पाई इंटू में r² से निकालते हो। r क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं अपने इस जनरल पार्ट से, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और सर्कल वाले पार्ट से। अब बात करते हैं कुछ टिपिकल शेप की। और सबसे पहले टिपिकल शेप मैंने यहाँ पर क्या लिखी हुई है, क्यूब लिखी हुई है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और आपके पास हाइट भी होती है। क्यूब एक ऐसा फिगर है, ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें कैसी होती है, तीनों लेंथ कैसी होती है, आपके पास इक्वल होती है। यानी कि ये भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो और इसको भी आप लोग क्या मान लो, ए मान लो। अगर ये तीनों ए है तो इसकी जो एज है वो क्या हो गई, इसे आप लोग क्या बोलते हो, एज बोलते हो। एज की लेंथ कितनी है आपके पास, ए के बराबर ही है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू में क्यू, ए का क्यूब हो जाएगा। ए का क्यूब क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू में ए का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल आपके पास क्यूब के अंदर यहाँ पर क्या है, 6 सरफेस हैं और एक सरफेस आपके पास कैसा है, यहाँ पर स्क्वायर की तरह है। ये भी आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। इसे आप लोग क्या बोलोगे, इसका एक फेस बोलोगे। उसके बाद एक फेस आपके पास यहाँ पर है, उसके बाद आपके पास एक फेस यहाँ पर है। इस तरीके से पूरे सर्कल के अंदर कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं। सबका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, 6a स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर डायगोनल को देखोगे तो डायगोनल की लेंथ कितनी आती है, √3a हो जाएगी। डायगोनल को ड्रॉ कैसे करोगे, इस कॉर्नर से क्या कर दो आप लोग, इस वाले कॉर्नर को। यहाँ पे पास क्या है, पीछे वाला फेस है, इस फेस का आपने क्या कर दिया, एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर आगे वाला फेस है, इसके ऊपर क्या ले लिया आपने, पीछे वाला पॉइंट ले लिया। अगर आप लोग इनको ड्रॉ करोगे तो सर लोग क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो क्यूब की। और इसकी लेंथ कैसे निकालते हो, √3a करके निकालते हो। इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो क्यूब की बातें आप लोगों ने कर ली। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं क्यूबाइड की। तो क्यूबाइड और क्यूब में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पर लेंथ क्या थी, सेम थी। यहाँ पर लेंथ क्या होंगी, अलग अलग होंगी। एल बात कर लो लेंथ, बी क्या है आपके पास, ब्रेथ है, एच आपके पास क्या है, हाइट है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू में बी इंटू में एच, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। और आपके पास डायगोनल क्या हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। तो इन फॉर्मुलेज को आपको एज सच याद करना है, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ सारे फॉर्मुलेज लिखते रहो। फिर बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर की फिगर आपको पता है, आपके पास यहाँ पर क्या होता है, सर्कल होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, सर्कल होता है। दोनों सर्कल आप लोग जोड़ दोगे, इनका डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप लोग, हाइट बोलते हो। इसका रेडियस क्या होता है, r होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² h हो जाएगा। h क्या है, हाइट है, r क्या आपके पास रेडियस है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के बाहर के एरिया की बात कर रहे हो। जो नीचे का बेस सर्कल, इसका एरिया आपने इंक्लूड नहीं किया। जो ऊपर का आपके पास सर्कल है, इसका भी एरिया आपने इंक्लूड नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh। और अगर आप लोग बात करोगे टोटल सरफेस एरिया की, तो इसके अंदर आपको ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ऊपर का कितना होता है, πr², नीचे कितना हो जाएगा, πr²। कर्व सरफेस कितना आपके पास, 2πrh। टोटल कितना होगा पास, 2πrh प्लस 2π इंटू में r²। इसके साथ यहाँ पर आप लोग 2πr को बाहर निकालकर h प्लस r की फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो। किसी फॉर्म में याद कर लो, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सिलेंडर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कोन की। तो कोन का फिगर पता है, जो आप लोग बर्थडे बनाते हो, जो टोपी आप लोग यूज़ करते हो, उसकी शेप कैसी होती है, कोन की तरह ही होती है। तो नीचे आपके पास क्या होगा, एक सर्कुलर बेस होगा, जिसका मैं क्या ले रहा हूँ, उसका रेडियस में क्या ले रहा हूँ, r ले रहा हूँ। मान लीजिए आपके कोन की हाइट क्या है, l है, और इस
लेंथ को आप लोग क्या बोलते हो, स्लैंट हाइट बोलते हो। जो आपके पास कोन होती है, जो आपके पास ये लेंथ है, इसके आप लोग क्या बोलते हो, स्लैंट हाइट बोलते हो। तो आपके पास यहाँ पर एच एल आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। बेसिकली आपके पास ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोन का आपको वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम था, यानी कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखना कि आपके पास जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर के। उसके बाद बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, यानी कि सर्कुलर बेस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चेक कर रहा हूँ। वो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू में एल। एल आपके पास क्या है, स्लैंट हाइट है, जिसको कैसे निकालोगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालोगे। आपको जनरली हाइट और रेडियस ही गिवन होता है। फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। वो क्या हो जाएगा, आप लोग कर्व सरफेस एरिया के अंदर सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर दो, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग टोटल सरफेस एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर बनेगी फिगर आपके पास स्फेयर, यानी कि आपके पास क्रिकेट की बॉल हो गई, फुटबॉल की बॉल हो गई। वो कैसी होती है, स्फेयर होती है। अगर उसका रेडियस आर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब। अगर उसका रेडियस आर है तो सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पर इसके पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस ही है। तो इसका एरिया क्या होगा, आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मैं इस स्फेयर को हाफ काट दूं तो आपके पास क्या बन जाता है, हेमिस्फेयर बन जाता है। हेमिस्फेयर में ऊपर क्या होगा, आपके पास आधा स्फेयर होगा, नीचे क्या होगा, एक सर्कुलर बेस होगा। इसका रेडियस मैं मान लेता हूं, क्या आर मान लेता हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपके स्फेयर वाले से आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया को अलग से निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया को अलग से निकालेंगे। सर्कुलर बेस को इंक्लूड नहीं करूंगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, जो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया की, तो 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर सर्कुलर बेस का यानी कि पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, किसके अंदर, 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर। तो क्या बन जाएगा, पास 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो सारी की सारी टिपिकल शेप भी हो गई, इनका वॉल्यूम, इनका कर्व सरफेस एरिया, इनका टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने दिया हुआ एक क्वेश्चन, अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, दैट मीन्स आप लोगों ने टिपिकल शेप को भी समझ लिया। क्वेश्चन का आप लोग स्नैपशॉट ले लो, इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग 3D ऑब्जेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम। पहला ऑप्शन क्या है, ए क्यूबाइड विद डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सेकंड क्या है, ए क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। नीचे क्या है, ए सिलेंडर विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, ए स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो जितनी भी आपको जरूरत थी इन्फॉर्मेशन की मैंने गिवन थी, वहां से आप लोग क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। उसके बाद आप लोग क्या कर दो, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर दो। तो 4 ऑप्शन गिवन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। नोट्स आप लोग प्लीज बना लेना और इसको साथ साथ रिवाइज भी करते रहना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके फोन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।